चिसी की 11वीं कहानी। राजा विक्रमादित्य ने सिसप्पा वृक्ष से पुनः बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर चल पड़ा। चलते हुए राजा के कंधे पर बैठे बेताल ने कहा कि राजन, उस योगी के कहने में आकर सचमुच तू बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। तुम्हारा मार्ग का श्रम कुछ दूर हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। पुराने समय उज्जैनी में धर्मध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसकी 3 अत्यंत सुंदर रानियां थीं, जो उसे समान रूप से प्रिय थीं। उन तीनों के नाम थे इंद्रलेखा, तारावली और मृगाकमंती। राजा उनके साथ रहकर सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। एक बार जब बसंत काल का उत्सव आया, तब वह राजा अपनी प्रियाओं के साथ कीड़ा खेलने के लिए उद्यान में गया। वहां उसने पुष्पों से झुकी हुई लताएं देखीं, जो उसके कामदेव के धनुष जैसी लग रही थीं। उनमें गुनगुन करते भौरों का समूह पितंचा के समान लगता था, जिसे मानो बसंत ने स्वयं ही सजाया हो। ऐसे खूबसूरत वातावरण में राजा ने अपनी स्त्रियों के पीने से बची उस मदिरा को पीकर प्रसन्नता पाई, जो उनके निविश्वास से सुगंधित थी और उनके होठों की तरह लाल थी। राजा ने खेल ही खेल में रानी इंद्रलेखा की चोटी पकड़कर खींची, जिससे उसके कान पर से कमल का फूल खिसक कर उसकी गोद में आ गिरा। उस फूल के आघात से उस कुलवती रानी की जांघ पर घाव हो गया और वह हाय हाय करती हुई मूर्छित हो गई। यह देखकर राजा और उसके अनुचर घबरा गए। राजा ने जल मंगवाकर रानी के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो रानी होश में आई। अनंतः राजा उसे अपने महल में लाया और राजवैद्य से उसका उपचार करने को कहा। 2 वैद्य तत्काल ही रानी के उपचार में जुट गए। उस रात इंद्रलेखा की हालात में सुधार देखकर राजा अपनी दूसरी पत्नी तारावली के साथ चंद्रप्रसाद नामक महल में गया। वहां तारावली राजा की गोद में सो गई। उसके वस्त्र खिसक गए थे, जबकि उसके शरीर पर खिड़कियों की जालियों से होकर चंद्रमा की किरणें पड़ी। किरणों का स्पर्श होते ही रानी तारावती जग उठी और हाय हाय जल गई कहती हुई अचानक पलंग से उठकर अपने अंग मलने लगी। घबराकर राजा भी उठ बैठा। राजा ने तारावली के उस अंग पर सचमुच ही फफोले पड़ गए थे। तारावली ने बताया, स्वामी, नंगे शरीर पर पड़ी हुई चंद्रमा की किरणें ने मेरी ये हालत की है। तब राजा ने परिचारिकाएं बुलवाईं और उन्होंने रानी के लिए गीले कमल पत्रों की सेज बिछाई एवं उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। इसी बीच तीसरी रानी मृगाकवंती भी जाग उठी। तारावली के कच्छ से आती आवाजें सुनकर उसकी नींद उचट गई थी। राजा के पास जाने की इच्छा से वह अपने कच्छ से निकलकर तारावली के कच्छ की ओर चल पड़ी। अभी वह कुछ दूर ही चली थी कि उसने दूर से किसी के घर धान कूटने की आवाज़ सुनी। मूसल की आवाज़ सुनकर वह विकल हो उठी और हाय मरी कहते हुए मार्ग में ही बैठ गई। परिचारिकाओं ने जब रानी की जांच की तो उन्होंने उसकी हथेलियों पर
काले गहरे धब्बे देखे। परिचारिकाएं दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और सारा वृतांत राजा को बताया। सुनकर राजा भी घबरा गया और तुरंत अपनी रानी की हालत देखने उनके साथ चल पड़ा। रानी के पास पहुंचकर राजा धर्मध्वज ने उससे पूछा, प्रिय, यह क्या हुआ? तो आंखों से आंसू भरकर रानी मृगाकवंती ने उसे अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा, स्वामी, मूसल की आवाज़ सुनने से मेरे हाथों में ये निशान पड़ गए हैं। तब आश्चर्य और विश्वास से पड़े राजा ने उसके हाथों पर दाह का शमन करने वाले चंदन आदि का लेप लगवाया। राजा सोचने लगा, मेरी एक रानी को कमल के गिरने से घाव हो गया, चंद्रमा की किरणों से दूसरी के अंग जल गए और तीसरी के हाथों में मूसल का शब्द सुनने से ही ऐसे निशान पड़ गए। हाय, देवयोग से मेरी इन तीनों ही प्रियाओं का अविद्याज गुण एक साथ ही दोष का कारण बन गया। राजा ने वह रात बड़ी कठिनाई से काटी। सवेरा होते ही उसने राजभर के सभी कुशल वैद्यों और शल्य क्रिया करने वालों को बुलवाया और अपनी रानियों का उपचार करने को कहा। उन वैद्यों और शल्य क्रिया जानने वालों के संयुक्त प्रयास से जब रानियां शीघ्र ही स्वस्थ हो गईं, तब राजा निश्चिंत हुआ। यह कथा राजा को सुनाकर उसके कंधे पर बैठे हुए बैताल ने पूछा, राजन, अब तुम यह बताओ कि इन तीनों रानियों में सबसे अधिक सुकुमारी कौन सी थी? जानते हुए भी यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर ना दोगे तो तुम पर पहले कहा हुआ श्राप पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, बैताल, उन सब में सबसे सुकुमारी थी रानी मृगाकवंती, जिसने मूसल को छुआ भी नहीं, केवल उसकी आवाज़ से ही उसके हाथों में दाग पड़ गए थे। बाकी दोनों को तो कमल एवं चंद्र किरणों के स्पर्श से घाव एवं फपोले हुए थे, अतः वे दोनों उसकी बराबरी नहीं कर सकती। राजा ने जब बैताल को ऐसा सटीक उत्तर दिया तो बैताल संतुष्ट होकर पुनः उसके कंधे से उतरकर उसी सिसप्पा वृक्ष की ओर चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उसे लाने के लिए उसी दिशा में चल पड़ा।